13 अगस्त को दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनकी एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें उस नोटिफिकेशन में ये था कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको वो कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है गवाही देने के लिए। वो पुलिस स्टेशन से ही गवाही देंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो चूँकि जो एविडेंस एक्ट है उसमें है कि जो गवाही है वो एक्यूज के प्रेजेंस में होना चाहिए और कोर्ट में होनी चाहिए। तो ये जो आर्बिट्री और ड्रैकोनियंस जो नोटिफिकेशंस है, जो विदाउट कंसल्टिंग एनी जुडिशियरी ये लिया गया है, तो इससे जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जनता को होगा, क्योंकि एविडेंस जो है अगर वहाँ से पेश किए जाएंगे उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, वहाँ टेलीप्रिंटर का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो जो एक्यूज है जिसके खिलाफ केस है वो उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए ये हम जनता की नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सैनी और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज़। मैं हूं राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में और यहां कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनका हड़ताल चल रहा है और किस लिए हड़ताल है वो बारीकी से जानते हैं। हमारे साथ है अमिताभ कुमार जी, अधिवक्ता। तो जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जी, स्वागत है आपको एक्टिव इंडिया न्यूज़ में। आपका भी स्वागत जी, किस बात को लेकर के हड़ताल है सर? अभी 13 अगस्त को दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनकी एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें उस नोटिफिकेशन में ये था कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको वो कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है गवाही देने के लिए। वो पुलिस स्टेशन से ही गवाही देंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो चूँकि जो एविडेंस एक्ट है उसमें है कि जो गवाही है वो एक्यूज के प्रेजेंस में होना चाहिए और कोर्ट में होनी चाहिए। तो ये जो आर्बिट्री और ड्रैकोनियंस जो नोटिफिकेशंस है, जो विदाउट कंसल्टिंग एनी जुडिशियरी ये लिया गया है, तो इससे जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जनता को होगा, क्योंकि एविडेंस जो है अगर वहाँ से पेश किए जाएंगे उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, वहाँ टेलीप्रिंटर का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो जो एक्यूज है जिसके खिलाफ केस है वो उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए ये हम जनता की को न्याय मिले। मांग किनसे करते हैं आप? मांग हम जो है वो बिल्कुल दिल्ली के जो एलजी साहब हैं और जो दिल्ली सरकार है उनसे हमारी है कि ये आप जल्दी से जल्दी इस नोटिफिकेशन को वापस लें, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से जनता को एक्यूज़ को न्याय नहीं मिलेगा। आपकी जो मांग है उसको नहीं मानती है एलजी साहब या दिल्ली सरकार नहीं मानती है, तो अगला कदम क्या होगा आपका सर? सर, शुरू में तो हमने 22 तारीख से हमारी स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने जो पुलिस स्टाफ्स है, नायब कोर्ट है और जो एपीपी और पीपी हैं सबका अभी तक जो है एंट्रेंस रोक दिया। हमारे कब से चल रही है सर स्ट्राइक? 22 तारीख से चल रही है, चलेगी इसी महीने में। कब तक चलेगी? ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी हम लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। पूरी दिल्ली की जो एडवोकेट्स हैं वो बिल्कुल एक मन से कमर कस करके ऐसा क्यों तैयार लगता है कि जो पुलिस के यहाँ जो गवाही होगी वो गलत गवाही होगी या नुकसान हो सकता है क्लाइंट को या आम जनता को? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो आप अगर एविडेंस देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि पुलिस कोर्ट में ही गवाही होगी और एक्यूज के प्रेजेंस में होगी। बाकी जो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से है तो अगर सामने नहीं होगी तो वहाँ पर उसकी मैनिपुलेशन निश्चित रूप से होगी। जवाब बनाया जाएगा पुलिस की तरफ से। पुलिस जो है वहाँ पे अगर देखिए कैमरा रहेगा और सामने पुलिस विटनेस, हम यहाँ से सवाल पूछेंगे तो सामने तो टेलीप्रिंटर भी रह सकती है, सामने उनको इशारे भी दे सकता है, सामने मोबाइल के थ्रू वो कुछ उनको बताया जा सकता है। वो यहाँ पे क्या होता है कि जो वो सारा वो मोबाइल के सामने लिख करके या कंप्यूटर में रख सकते हैं कि क्या क्या बोलना है। यहाँ पे तो और पुलिस एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स होता है, खास करके जो इन्वेस्टिगेशंस जो करती है तो पुलिस करती है, मौके पे जाती है, मौके से फिर थाने जाती है, फिर जो है कई सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है इज द ऑथर ऑफ कोर्स, एक बहुत बड़ा विटनेस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। और अगर विटनेस अगर पुलिस यहाँ तो है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं आएगा, पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशंस आप अगर आईओ कोर्ट में है, ये कोर्ट में नहीं थाने में है, तो कैसे उसकी गवाही संभव है? क्योंकि फिर वकील साहब जब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो वकील साहब का और उसका जो एक कनेक्शन है वो बिल्कुल संजीदा कनेक्शन नहीं बन पाएगा, लाइव कनेक्शन नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोर्ट के माहौल में क्या होता है सर, बात सही की सही
अगर झूठ के पाँव खसते हैं, सही बात और गलत बात आ जाती है, लेकिन जब आप कोर्ट में नहीं आएंगे तो कोर्ट का एक माहौल होता है, वहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी देखते हैं, स्टेट की तरफ से एपीपी भी रहते हैं, पूरी कोर्ट में एडवोकेट्स होते हैं, तो वहाँ का एक माहौल जो बनता है वो थाने से नहीं बनेगा सर, और वो सच्चाई नहीं आ पाएगी, और इससे सर मुलजिम को सज़ा होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ट्रायल फेयर ट्रायल नहीं होगा सर, और फेयर ट्रायल जो है ये फंडामेंटल राइट है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फेयर ट्रायल इज़ द फंडामेंटल राइट, और सरकार ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट ही ख़त्म करी, और धीरे धीरे सर यही कानून नहीं, देश में किसान के कानून आए और पता नहीं कितने कानून आए सर, अंततः सरकार को वापस लेनी पड़ी। तो धीरे धीरे सर प्रजातंत्र की आड़ में, और ये जो सरकार है जो आई है, और मतलब 2014 से ही मोदी जी सत्ता में, तो धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट की ओर ले जा रही है, पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर देने की बात है सर। कल को अगर पुलिस कोर्ट नहीं आएगी, हाँ पुलिस कोर्ट नहीं आएगी, तो इनको थोड़ा सा भय भी नहीं रहेगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, हमें कोर्ट में जाके जवाब देना है। आज तो कम से कम है ना कि भाई कुछ भी होगा तो हमें अल्टीमेटली कोर्ट ही जाना है। हमें सर आप आए दिन आप देखेंगे कि जजेस साहब सवाल जवाब करते हैं, आईओ साहब आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, आप इस केस को ऐसे नहीं ऐसे इन्वेस्टिगेट करो, मतलब कहने का मतलब है कि एक उनको बिल्कुल बेलगाम हो जाएगी सर, मिलता है दबाव, सजेशंस कह लीजिए, थोड़ी सी डांट डपट कर दीजिए, एक प्लस हम एडवोकेट्स भी मतलब कई बार कह देते हैं कि सर आपको आना तो अल्टीमेटली यही है, जब वो बेलगाम होती है तो हम लोग भी एक मैसेज दे देते हैं, अब तो ये मैसेज भी नहीं दे पाएंगे कि आपको कोर्ट आना है। तो एक तरह से जो है चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति है वो बिल्कुल जो है वो इस नोटिफिकेशन से पुलिस सर ऐसे ही एम्पल पावर है सर, इन्वेस्टिगेशंस में पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है सर, बहुत। और अगर ये कानून अगर गवर्नमेंट बैकफुट पे नहीं आती है, वापस नहीं लेती है सर, तो इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द इंडियन जुडिशियरी सर, और फॉर क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। बिल्कुल फेयर ट्रायल नहीं होगा सर, और न्याय नहीं मिलेगा जनता को। तो हमारी जो स्ट्राइक पहले तो ये जनता के लिए है सर, और एडवोकेट्स हमेशा से सर समाज की लिए लड़ा है सर, अंटिल यू डोंट फाइट योर राइट यू डोंट गेट योर राइट। तो आज़ादी की दिलाने में भी वकीलों की भूमिका है, आज़ादी के बाद भी हम लोगों ने कभी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और आगे लड़ते रहेंगे जी। इसमें कहीं से भी कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट अमिताभ कुमार थे, और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, एक्टिव इंडिया न्यूज़ पे और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।